बिहार के इथेनॉल से मिलेगी 50,000 नौकरियां। इन 8 जिलों में खुलेंगी 9 फैक्ट्रियां। बिहार में आए दिन फैक्ट्रियां खोली जा रही हैं, जिससे रोजगार के कई अवसर राज्य में बनते दिख रहे हैं। बता दें कि प्रदेश में 2026 तक नई इथेनॉल फैक्ट्रियां खुलने जा रही हैं, जिससे राज्य में इथेनॉल उत्पाद को बढ़ावा मिलेगा। इस फैक्ट्रियों से 13 करोड़ लीटर अतिरिक्त इथेनॉल का उत्पादन होगा। साथ ही 50,000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इसके अलावा गन्ना और मक्का की खेती करने वाले लगभग 20,000 किसानों को सीधा फायदा होगा। DCLR मैत्री निलंबित, ट्रांसफर के बाद बैकडेट में निपटा दी थी जमीन की 500 फाइलें। बिहार सरकार ने DCLR पद से मैत्री को निलंबित कर दिया है। मैत्री पर प्रशासन विभाग ने यह कार्रवाई की है। सामान्य प्रशासन विभाग ने पटना सदर अनुमंडल की पूर्व DCLR मैत्री को निलंबित करने संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने उनकी निलंबित की अनुशंसा की थी। पूर्व DCLR पर आरोप था कि स्थानांतरण के बाद भी उन्होंने सरकारी फाइलें अपने साथ ले जाकर बैकडेट में निपटारा किया है। इसमें अधिकतर मामले दाखिल खारिज और भूमि विवाद से संबंधित थे। बिहार में बिना परमानेंट डॉक्टर के चल रहे नर्सिंग होम पर कार्रवाई। बिहार के मुजफ्फरपुर में बिना स्थायी डॉक्टर से नर्सिंग होम चल रहे हैं। ये नर्सिंग होम ऑन कॉल डॉक्टरों से काम चला रहे हैं। बिलावे के डॉक्टरों के सहारे गंभीर मरीजों का इलाज किया जाता है। इस पर कार्रवाई करते हुए जिले के लगभग 100 निजी नर्सिंग होम का रिन्यूअल रोक दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की जांच में कई अस्पतालों के पास नियमित डॉक्टर नहीं पाए गए हैं। जांच में ऑन कॉल डॉक्टर पर चलाने वाले निजी नर्सिंग होम के रजिस्ट्रेशन पर सवाल उठ रहे हैं। CM नीतीश ने किया रीगा चीनी मिल का उद्घाटन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा के दौरान सीतामढ़ी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पिछले 5 साल से बंद पड़े रीगा चीनी मिल का उद्घाटन किया। सीतामढ़ी में 1932 में स्थापित रीगा चीनी मिल का 2019 में बंद हो गई थी। इसके अलावा उन्होंने ग्राम मिनियारी में भी कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। बक्सर से भागलपुर तक 10 वर्षों में 1/3 सिकुड़ गई नदी। बिहार में गंगा के प्रभाव में न केवल कमी आई है, बल्कि इसकी दिशा भी प्रभावित हुई है। इसके जल ग्रहण का दायरा भी कम हुआ है। बक्सर से कहलगांव तक गंगा की धारा 2 दशक में सिकुड़कर 1/3 रह गई है। भले ही गंगा का पाट चौड़ा दिखता है, लेकिन पानी की धारा लगातार सिकुड़ती चली जा रही है। अधिकतर शहरों से गंगा की धारा कोसों दूर चली गई है। बिहार में चलेगी देश की पहली सोलर ट्रेन। भारतीय रेलवे भविष्य में ट्रेनों को सौर ऊर्जा से संचालित करने की तैयारी कर रहा है। बिहार से इसका शुरुआत करने की योजना पर काम शुरू हो चुका है। इसके लिए रेलवे खाली पड़ी जमीनों पर सोलर पैनल लगाएंगे। सोलर पैनल से उत्पन्न बिजली सीधे ग्रिड में जाएगी, जो ट्रेनों को ऊर्जा आपूर्ति करेगा। यह योजना के सफल होने पर रेलवे को बिजली खरीदने पर होने वाले करोड़ों रुपए का वार्षिक खर्च बचाया जा सकेगा। साथ ही रेलवे बिजली उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। बिहार के DGP का फरमान, मोस्ट वांटेड अपराधियों की संपत्ति करे जब्त। बिहार के अपराधियों पर नकेल कसने की तैयारियां तेज हो गई हैं। DGP विनय कुमार ने देश भर में लागू नए कानून को अब हथियार बनाया है और अपराधियों की संपत्ति पर प्रहार करने का आदेश दिया है। DGP ने राज्य के सभी थानों को कम से कम 2 अपराधियों को चिन्हित करने का निर्देश दिया है। पहले चरण की कार्रवाई में राज्य के करीब 2,500 मोस्ट वांटेड अपराधी की संपत्ति को जब्त करने की प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगी। अटल जयंती कार्यक्रम में रघुपति राघव राजाराम पर हंगामा। पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में रघुपति राघव राजाराम भजन पर हंगामा मचने के बाद मशहूर गायिका देवी को वहां मौजूद लोगों से माफी मांगनी पड़ी। एक मीडिया रिपोर्ट के हवाले से यह खबर सामने आने के बाद अब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भड़क गए हैं। लालू प्रसाद यादव ने अपने एक्स हैंडल पर यह मीडिया रिपोर्ट भी शेयर किया है।
एक्स हैंडल पर लालू प्रसाद यादव की तरफ से लिखा गया, पटना में गायिका ने जब गांधी जी का भजन रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम गाया तो नीतीश कुमार के साथ ही भाजपाइयों ने हंगामा खड़ा कर दिया। भजन से ओछी समझ के तुच्छ लोगों की भावनाएं आहत हो गई है। भजन गायिका देवी को माफी मांगनी पड़ी। आरजेडी के कई नेता एनडीए के संपर्क में, जीतन राम मांझी का बड़ा बयान। बिहार में एक बार फिर बड़े सियासी खेला की अटकलें तेज हो गई हैं। राजद की ओर से नीतीश कुमार को ऑफर देने की बात आ रही है। इसी बीच केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में एमएसएमई मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चे के सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने बड़ा सियासी दावा किया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय जनता दल के कई नेता एनडीए घटक दलों के संपर्क में हैं। हम प्रमुख में राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न दिए जाने के गिरिराज सिंह की मांग का समर्थन किया है। जीतन राम मांझी के इस बयान ने बिहार की सियासत को नई हवा दे दी है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को लेकर कुछ कुछ बोलते रहते हैं। नीतीश कुमार को महागठबंधन में आने पर ऑफर, बोले भाई वीरेंद्र, राजनीतिक में कुछ भी संभव। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इस चुनाव से पहले अब राजद के एक विधायक ने कह दिया है कि अगर नीतीश कुमार साथ आते हैं तो उनका स्वागत करेंगे। राजद विधायक के इस बयान से अब सियासत और गर्मा सकती है। अभी पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर यह कहा जा रहा था कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है और नीतीश कुमार एनडीए में नाराज हैं। राजद विधायक भाई वीरेंद्र का बयान ऐसे समय में आया है जब बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर बीजेपी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा था कि अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब बिहार में बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री हो। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe.